एक रहस्यमय यात्रा, आरव और महाकुंभ की कहानी। 2012 में प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में पहली बार कदम रखते हुए 22 वर्षीय आरव शर्मा के लिए यह धार्मिक यात्रा कम और एक अज्ञात रहस्य की खोज ज्यादा थी। अपने माता, पिता और छोटी बहन काव्या के साथ आए आरव ने अपनी दादी से महाकुंभ के कई किस्से सुने थे जो उसे यहाँ खींच लाए थे। संगम पर स्नान करते वक्त आरव ने कुछ अजीब महसूस किया। पानी में जैसे गर्मी थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने काव्या को यह बात बताई, लेकिन काव्या ने इसे मजाक समझा और ध्यान नहीं दिया। आरव का मन हालांकि बेचैन हो चुका था। शाम को मेले में घूमते हुए आरव की नजर एक साधु पर पड़ी जो भीड़ से अलग एक कोने में बैठा था। उसकी सफेद आंखें और ध्यानमग्न मुद्रा किसी रहस्य का आभास करा रही थी। आरव अनजाने में उसकी ओर खींचता चला गया। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आरव ने साधु से बात करनी चाहिए, लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने पास पड़ी एक छोटी लकड़ी से साधु को छूने की कोशिश की। अचानक साधु की आंखें खुल गईं। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। यह सुनकर आरव हक्का पक्का रह गया। साधु ने उसे अपने गले से एक माला उतार कर दी और कहा, इसे पहनकर सो जाना, कल तुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। रात को माला पहनते ही आरव के सपने खौफनाक हो गए। उसने खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया जहां चारों तरफ आग लगी हुई थी। तभी एक काला साया उसके सामने आकर बोला, तू मुझे लेने आया है, अब तेरे साथ चलने का समय आ गया। जागने के बाद आरव को एहसास हुआ कि माला गर्म हो रही थी। अगले कुछ दिनों में शर्मा परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। आरव के पिता की दुकान में अचानक आग लग गई। उसकी बहन की पढ़ाई में दिक्कतें आने लगीं और उसकी मां बीमार पड़ गई। डर के मारे आरव ने माला को कचरे में फेंक दिया, लेकिन अगले दिन वह माला उसकी अलमारी में फिर से मिली। ये देखकर वह घबरा गया और अपने पिता से बात की। आरव ने आखिरकार तय किया कि वह फिर से प्रयागराज जाकर उस साधु से मिलेगा। बिना किसी को बताए वह प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। सफर के दौरान उसे एहसास हुआ कि काला साया हर वक्त उसके करीब है। महाकुंभ पहुंचते ही आरव सीधे उस साधु को ढूंढने लगा। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उनके चरणों में गिरकर उसने माफी मांगी। साधु ने गुस्से से कहा, तूने एक साधु की साधना भंग की थी, यह तेरे कर्मों का फल है। आरव ने अपनी गलती मान ली और रोते हुए उनसे माफी मांगी। साधु ने आखिरकार माला वापस लेकर अपने गले में डाल ली। आरव ने देखा कि काला साया साधु के ऊपर मंडरा रहा था और कुछ ही क्षण में उनके अंदर समा गया। उस दिन आरव ने संगम में फिर से स्नान किया। उसने महसूस किया कि उसके ऊपर से एक बड़ा बोझ हट गया है। घर लौटकर उसने अपनी कहानी अपने परिवार को बताई। धीरे धीरे उनके जीवन की परेशानियां खत्म होने लगीं। आरव ने उस दिन समझा कि साधु संतों की साधना में खलल डालना कितना बड़ा पाप हो सकता है। इस साल आरव और उसका परिवार एक बार फिर प्रयागराज के महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहा है। आपकी क्या राय है? क्या आप भी महाकुंभ का अनुभव लेना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं।